हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चे सभी लोग कैसे हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में छाप करके बता देना। तो यहाँ पर आज हम भाई बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी भर्ती के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है प्यारे बच्चे कि ये भर्ती आपकी आई हुई थी और इसका एग्ज़ाम जो है वो आपका होना है। तो सबसे बड़ी समस्या इस वैकेंसी में ये है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। सबसे बड़ा सवाल जो बना हुआ है वो यही बना हुआ है कि आखिर में एनटीपीसी का एग्ज़ाम कब होगा और हमें कितने दिन और वेट करना पड़ेगा। तो उन हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं और अच्छी तरीके से हर एक चीज़ को यहाँ पर समझने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, मैं बात करता हूँ एनटीपीसी। तो इसके बारे में सबसे पहले कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, एग्ज़ाम आखिर कब होगा वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हम एनटीपीसी के बारे में यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर जान लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले बात तो यहाँ पर ये हम जानते हैं कि जो हमारी ये भर्ती आई हुई थी, ठीक है, कौन सी भर्ती, जो हमारी एनटीपीसी की जो हमारी भर्ती आई हुई थी, ये दो तरीके की आपकी थी। एक तो आपकी 12th लेवल की थी और एक आपकी कौन सी थी, तो एक आपकी ग्रेजुएशन लेवल की थी, ठीक है। एक 12th की थी, एक आपकी ग्रेजुएशन लेवल की थी। जो ग्रेजुएशन लेवल वाली थी वो लेवल की कौन सी थी, तो भाई वो लेवल 5 और 6 लेवल की आपकी वैकेंसी थी, जिसमें लगभग कितने लाख, तो जिसमें लगभग जो है 50 लाख फार्म जो है वो यहाँ पर भरे गए थे। आगे हम 12th की बात कर लेते हैं। तो ये कौन से लेवल की आपकी भर्ती थी, तो ये भैया आपकी कौन सी थी, तो ये 2 और 3 लेवल वाली भर्ती थी, ठीक है। इसमें कितने आपके फार्म भरे गए थे, तो लगभग 60 लाख से ज़्यादा, 60 लाख से ज़्यादा फार्म जो हैं वो यहाँ पर भरे गए थे। अब अच्छा, हम ये भी देख लेते हैं कि हमारे जो इंटर से भर्ती थी वो कितनी पोस्टों पर थी, तो वो आपकी 3100 प्लस पोस्टें जो हैं आपको वहाँ पर देखने को मिली होंगी। और जो ग्रेजुएशन लेवल से आई हुई थी उसमें कितनी पोस्टें थीं, तो उसमें लगभग 8000 पोस्टें आपकी प्लस में थी, ये आप सभी को पता होगा। तो ये हमारा कुछ डेटा है एनटीपीसी का। अब अच्छा, क्या होना है, अब इन्हीं का एग्ज़ाम होना है। अब यहाँ पर इंटर का जो एग्ज़ाम है, यानी इंटर लेवल से जो पोस्टें थी उनका एग्ज़ाम आपका अलग होगा, ठीक है। और जो ग्रेजुएशन लेवल की आपकी कुछ पोस्टें थी तो इनका एग्ज़ाम अलग होगा। तो यानी कि आपका हम बात कर लेते हैं, 60 लाख ये आपके हो गए और 50 लाख ये हो गए, यानी कि 1 करोड़ के ऊपर, 1 करोड़ लगभग इसमें टोटल है। तो हमने एक औसत बता दिया है, लेकिन लगभग 1 करोड़ 21 लाख फार्म जो है वो टोटल इसमें भरे गए थे। 1 करोड़ 21 लाख फार्म भरे गए थे। ये तो हमने टोटल बता दिया है कि 60 लाख से ज़्यादा फार्म हैं, 50 लाख से ज़्यादा फार्म हैं, लेकिन एग्जैक्ट कितने हैं वो चीज़ हमने यहाँ पर नहीं बताई है। लेकिन टोटल जब करते हैं तो लगभग 1 करोड़ 21 लाख फार्म जो हैं जो कि इसमें टोटल भरे गए हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब इन्हीं का होना है एग्जाम भाई। जब अब आप सभी को पता है 60 लाख से ज़्यादा जो है अभ्यर्थियों ने फार्म डाला है 12th लेवल से और 50 लाख से ज़्यादा डाला है ग्रेजुएशन लेवल से, तो इनका भी कुछ दिन एग्जाम चलेगा और कुछ दिन इनका भी चलेगा। यानी कि लगभग मान के चलो कि 20 दिन तो इनका एग्जाम चलेगा ही चलेगा और कुछ दिन इनका एग्जाम चलेगा। तो आखिर देखो, एक चीज़ और यहाँ पर समझ लो, उसके बाद मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि जो रेलवे अभी आपका जो है, रेलवे जो है वो जब भी कोई एग्ज़ाम कराता है तो उसके 1 महीने पहले वो नोटिस दे देता है कि हम एग्ज़ाम कराएंगे। और आप सभी को पता है कि इसका एग्ज़ाम जो एनटीपीसी का है, एनटीपीसी का आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका जून और जुलाई के आसपास संभावित है, जून और जुलाई के आसपास संभावित है। और चल कौन सा महीना रहा है, तो चल आपका मार्च रहा है। तो क्या यह सच साबित होगा, क्या इसका एग्ज़ाम जून और जुलाई में ही होगा, वो चीज़ें यहाँ पर मैं आप सभी को बताता हूँ। अच्छा, एक चीज़ देखना, ये तो हमने डेटा इसके बारे में कुछ बता दिया है। और इसका जो सीबीटी आपका 1 होता है, सीबीटी 1 होता है और सीबीटी 2 होता है, ठीक है। सीबीटी आपका 2 होता है। सेम सब्जेक्ट सीबीटी 1 में पूछी जाएंगी, सेम सब्जेक्ट आपकी सीबीटी 2 में पूछी जाएंगी। बस यहाँ पर 30 और यहाँ पर आपका ये हो जाएगा और 40, ठीक है। ये सब्जेक्टें आपके 3 रहेंगी और यहाँ पर आपकी रहेंगी 35 और 50, ये सब्जेक्टें यहाँ पर रहेंगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई। ये आपका 70 हो गया, ये आपका 50 हो गया, हाँ ठीक है एकदम। तो ये सीबीटी 2 में आपके सब्जेक्ट हैं, इतने इतने नंबर से पूछे जाएंगे और ये आपका सीबीटी 1 में रहा है। अब अच्छा, हम बात कर लेते हैं, देखो आपका मार्च चल रहा है, यानी कि मार्च आपका लगभग आधा से ज़्यादा निकल गया है। यानी मार्च में मान के चलो आपका कितना, मान के चलो कि इसमें 10 दिन बचे हैं, मार्च के 10 दिन बचे हैं। और मार्च के बाद फिर आपका आएगा अप्रैल, तो 30 दिन हम अप्रैल के ले लेते हैं, ठीक है।
अप्रैल के बाद फिर उधर आ जाता है मई आपका, ठीक है। फिर आता है आपका जून, तो जून 15 दिन जून के ले लेते हैं, तो ये आपका हो गया यानी कि 10 दिन एक 40 हो गया, 40 और ये 70 हो गया, और 70 एक 80 यानी 85 दिन हो गया। यानी आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। टोटल यदि हम बात करते हैं तो लगभग 80 दिन आप मान के चल सकते हैं कि आपके पास टोटल बचे हुए यहाँ पर हैं। अब अच्छा, क्यों 80 दिन बचे हुए हैं? क्योंकि हमने बताया 1 महीना पहले क्या होता है, 1 महीना पहले रेलवे नोटिस देता है कि हम इस एग्जाम को आगे 1 महीने के बाद आपका जो है कंडक्ट कराएंगे। तो हमने बताया कि जून में इसका एग्जाम संभावित हो सकता है, ठीक है। जून में किसका एग्जाम संभावित हो सकता है? तो जून में आपका जो है वो आपका ग्रेजुएशन का जो एग्जाम है वो संभावित हो सकता है। ग्रेजुएशन लेवल के जो बच्चे हैं इनका एग्जाम जून में संभावित होता है। तो ये क्या करेंगे, ठीक है, तो ये जुलाई में ही क्या करेंगे, जुलाई में नहीं, ये मई में ही क्या करेंगे, मई में ही इनको नोटिस देना पड़ेगा। मई में जब ये नोटिस देंगे, 1 महीना पहले नोटिस देंगे, मई में इनकी नोटिस आ जाएगी और उसके बाद में जाकर कहीं जून में इसका एग्जाम कंडक्ट होगा। क्योंकि हमने बताया 1 महीना पहले क्या करते हैं, ये नोटिस यहाँ पर देते हैं। तो मई में यदि नोटिस आ जाता है तो इनका एग्जाम जून में हो जाएगा, अन्यथा मई में नहीं आया तो थोड़ा सा और आगे चला जाएगा। और जुलाई में किसका होगा? तो जुलाई में आपका होगा इंटर लेवल का। जुलाई में किसका एग्जाम होने की संभावना है? तो वो इंटर लेवल की एग्जाम होने की संभावना है। तो जून में जो है इनकी नोटिस आ जाएगी, यानी नोटिस दोनों आएंगे, लेकिन क्या होगा, एक नोटिस तो एक साथ आएंगी, नोटिस तो एक साथ आएंगी दोनों एग्जाम की, नोटिस तो एक ही साथ आउट होगी दोनों एग्जाम की। लेकिन होगा क्या, जो आपका ग्रेजुएशन लेवल का है उसकी संभावना जून में बन रही है, क्योंकि जून में ऐसा तो है नहीं एक ही दिन में कंडक्ट करा लेंगे, कुछ ना कुछ वक्त लगेगा, 10 दिन भी करा सकते हैं, 15 दिन भी करा सकते हैं। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका जो है जुलाई में आपका आगे स्टार्ट हो पाएगा इंटर लेवल का। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। आपके मान के चलो कि मार्च आपके पास मंथ पूरा है, मार्च के बाद फिर आपका अप्रैल है, और अप्रैल के बाद फिर आपका मई है। बस इतने ही आपके पास मंथ हैं। इसके बाद आपका एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, फिर आपको समय यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। तो प्यारे बच्चे, जो भी एनटीपी से संबंधित हैं तो वो अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे, और आपके पास इतना पर्याप्त समय है कि अपने सिलेबस को क्या कर सकते हैं, आप एक बार रिवीजन कर सकते हैं और उसे अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, और अपना प्रैक्टिस जो है वो अपना प्रैक्टिस सेट जो भी लगा रहे हैं उन्हें लगाते रहिए, ताकि जो है कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। और एनटीपीसी का आपका जो एग्जाम है वो जून जुलाई तक आपका हर हालत में हो जाएगा, ये हमारा आप सभी से वादा रहा, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी हो गई। और हाँ, इसके बारे में एक मैं फुल वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं टोटल जानकारी मैं आप सभी को दे दूंगा कि कैसे आपका सबसे पहले CBT 1 होगा, CBT 1 होगा, फिर 2 होगा, ठीक है, 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर DV वगैरह जो कुछ होता है, फिर इसमें टाइपिंग भी रहती है। आप सभी को पता है कुछ पोस्टें इसमें ऐसी हैं जिसमें टाइपिंग है, फिर आपका मेडिकल भी इसमें होता है, DV भी होता है, 2 CBT होते हैं। इस तरीके से मैं सारा उसमें डेटा मैं आपको बताऊंगा कि आपने एग्ज़ाम दे दिया है तो आपको इसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसके बाद क्या करना पड़ेगा, वो हर एक जानकारी यहाँ पर मैं आप सभी को धीरे धीरे प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो ये कुछ चीज़ें आपकी यहाँ पर रही हैं, तो ये छोटी जानकारी आपकी रही है। जो भी प्यारे बच्चे NTP से संबंधित हैं वो हमारे साथ जुड़े रहें, पल पल की जानकारी खबर यहाँ पर आप सभी को मैं देता रहूँगा। ऐसी कोई बात नहीं, जो भी समस्या रहेगी वो हमारे द्वारा उसमें जो है बता दिया जाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे आपका एग्जाम होने वाला है, ऐसे ऐसे फिजिकल होने वाला है, ऐसे ऐसे ये चीज़ यहाँ पर होने वाली है। वो हर एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर टाइम टू टाइम बताता रहूँगा। अगर जो कोई भी कन्फ्यूजन लग रहा हो एग्जाम को लेकर, अन्य कोई भी कन्फ्यूजन आपको लग रहा हो, तो प्यारे बच्चे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आती है, क्या क्या डेटा फिल हुआ है, क्या डेटा नहीं फिल हुआ है, मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी रहती हैं कन्फ्यूजन को लेकर के। तो प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, वहाँ पर रिप्लाई कर दिया जाएगा, या अगली जो भी वीडियो बनाई जाएगी उसमें जो है उस चीज़ को बता दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चे, रेलवे से संबंधित या UP त्रिपल की किसी भी वैकेंसी से संबंधित हो तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाओ, क्योंकि यहाँ पर हर एक वैकेंसी का अपडेट आप सभी को टाइम टू टाइम देखने को मिलता रहता है। और अच्छी तरीके से तैयारी करो, एग्जाम आपका बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, कब समय गुजर जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो प्यारे बच्चे तैयारी करो, अपना 100 का 100% दो और सिलेक्शन ले लो। तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।